तेरा क्या होगा कालिया। आज के लोगों में धर्म की रक्षा करने की भावना नहीं है। एक साधु सैनिक की तरह होता है। जिस तरह सैनिक के दिमाग में देश रहता है, ठीक उसी तरह साधु के दिमाग में धर्म होता है। ये सारी बातें विनम्र सागर जी महाराज ने कही है। देखिए खास रिपोर्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज धर्म की अलग जगा रहे हैं। इस दौरान वे युवा पीढ़ी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए लगातार प्रवचन भी दे रहे हैं। न्यू देवास रोड के क्षेत्र में विनम्र सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जहां उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। आपके अंदर भोग की रक्षा करने की भावना है, लेकिन धर्म की रक्षा करने की भावना नहीं है। एक साधु सैनिक की तरह होता है। जिस तरह एक सैनिक के दिमाग में देश रहता है, ठीक उसी तरह साधु के दिमाग में 24 घंटे धर्म रहता है। तेरा क्या होगा रे कालिया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। वो बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपके अंतर मन में भोग की रक्षा करने की बहुत भावना है, धर्म की रक्षा करने की भावना नहीं है। सेकंड जनरेशन के लोग हैं, ऐसे जबरदस्त लोग हैं। हम लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं। आचार्य जी हम लोगों को हमेशा कहते थे एक साधु एक सैनिक के जैसे, पैराट्रूपर कमांडो के जैसा होता है। रात को 2 बजे जगता है और रात को 9 बजे सोता है, 10 बजे सोता है। उसके बाद भी सोते सोते भी जैसे एक सैनिक के दिमाग में देश रहता है, राष्ट्र रहता है, साधु के दिमाग में 24 घंटे धर्म रहता है, धर्मात्मा लोग रहते हैं। आप सबकी बहुत बड़ी कीमत है। आपको हो सकता है अपनी कीमत ना पता हो, इसलिए कोई सिगरेट पी करके जीवन गंवा रहा है, कोई पाप करके, हिंसा करके, झूठ करके, चोरी करके, सुबह से लड़का रात तक 2 बजे रात तक लगा है मोबाइल में। ऐसे कपूत के लिए तो धन छोड़ जाएंगे आप, बात तो तय है। लेकिन कभी सोचिएगा कि पद्मनाभपुर के मंदिर के अंदर 1 लाख करोड़ की संपत्ति, चने के दाने से बड़े बड़े, डालर चना होता है ना, काबली चना कहते हैं, काबली चने से बड़ा बड़ा हीरा वहां पर तहखाने में प्रभु की सेवा के निमित्त से रखा था। वे पूर्वज कैसे गजब के होंगे कि घर की संपत्ति मुट्ठी भर भर के हीरा मरते से पहले भगवान के चरणों में छोड़ जाते थे। वो पुजारी कितना गजब का होगा कि प्रतिमा के सामने हीरा छोड़ के जाते थे तो पुजारी जेब में नहीं रखता था। उसको भी पता था कि भगवान का चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, भगवान के खजाने में डालना है। वे पुजारी उठा उठा करके झोला भर भर के नीचे तहखाने में रखते थे। पूर्वज चले गए। न्यू देवास रोड इलाके में विनम्र सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जहां सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों ने विनम्र सागर जी के श्रीमुख से प्रवचन का आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने जैन समाज के लोगों को अपने बच्चों को समय रहते संस्कार देने की सलाह दी है। ना खाया हो, ऐसे तुमने भी हर ठेले में मुंह चलाया होगा, एक बार तो मुंह मारा ही होगा। सड़े से सड़े आदमी की भी एक फुल्की तुमने जरूर खाई होगी। एक खा के देखते हैं कैसी लगती है, एक खा के देखते हैं कैसी लगती है। तुमने अपने इस जीवन काल में जितना गेहूं खा लिया, जितना दाल खा ली, जितना भोग लिए, उनका 5% भी सोचोगे ना तो एक एक आदमी के हिस्से में 50-50 लाख रुपए आएंगे। इतना तो पाप कर चुके और उस पाप का अनुबंध लेकर के भारी दिल कर चुके। संपत्तियां तो कई परिवारों में दबी पड़ी हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर लेकर के चला जाएगा, सेल टैक्स वाला लेकर के चला जाएगा, MIC वाले, MIDC वाले आएंगे, वो लेकर के चले जाएंगे। इंदौर नगर निगम का आदमी आएगा, ऊपर का अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर तुमसे 20,000 ले जाएगा, तुम दे दोगे। एक साधु बोलता है अगली पर्याय की भी चिंता करो। दहेज तो खूब इकट्ठा किया है, लेकिन जब बेटी लौट करके वापिस घर में आती है तो कितना बुरा लगता है। उसके पीछे भी बस एक ही बात है, वक्त रहते संस्कार नहीं दे पाए आप लोग। वक्त रहते आपके मन के अंदर वो भावना नहीं पैदा हुई कि बच्चों को लाइन अप कैसे किया जाता है। बच्चों को लाइन अप करने के लिए ही मैंने कमेटी से कहा था कि एक सम्मान पत्र दानवीर का ऐसा बनाना जो जैन कुल के हर घर की इज्जत कहलाएगी। जो इज्जतदार लोग होंगे, जिनको अपने घर की इज्जत सुरक्षित रखने की भावना होगी, उसको ये बात समझ में आएगी कि घर के अंदर एक सम्मान पत्र का होना जरूरी है। ये सम्मान पत्र हमारी पूरी फैमिली। कुल मिलाकर विनम्र सागर जी महाराज देश भर में न सिर्फ धर्म की गंगा बहा रहे हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को बदलते दौर में अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का पुरजोर प्रयास भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।